सो हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर के रे डायग्राम्स का जो कंफ्यूजन है उसको दूर और रे डायग्राम्स को लर्न करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल स्टडी टेक्निक से, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ। दैट इज स्पेस एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। चलो बहुत फैंसी नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। वो विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको रे डायग्राम लर्न करने में, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले आप क्लिप देख लीजिए। फर्स्ट से लेके 6 स्टेप्स स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के हैं, इसका विजुअलाइजेशन कीजिए पहले आप। 1 2 3 4 5 6 राइट। अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्पेस रेपिटेशन मेथड से सारा कुछ लर्न करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के पोजीशंस और उसके रे डायग्राम्स को लर्न करेंगे। चलिए स्क्रीन पे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें रेडिश सा बॉक्स गेस करना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, जो कि स्ट्रेट आपकी एनसीईआरटी बुक से है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हमको ये 3 चीज़ें गेस करना है, प्लस कॉपी और पेन ले करके रे डायग्राम्स भी आपको बनाना है। बार बार उस क्लिप को आपको विजुअलाइज करना है। आप देख सकते हैं उस क्लिप को, मैं बीच बीच में बी रोल में उसको चलाते रहूँगा सो दैट आप इसको प्रॉपरली लर्न कर पाएँ। और इसके साथ में ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, ये बहुत पावरफुल फ्लैश कार्ड कैसे हैं वो आपको अंत में पता चलेगा। तो चलिए इसको गैस करते हैं। एट इन्फिनिटी में क्या होगा पोजीशन ऑफ द इमेज, जो आप विजुअलाइज कर रहे थे। पोजीशन ऑफ द इमेज यहां पर आएगा, पॉज करके बताना। ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो आएगा 2f1 पे, राइट। और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज मिलेगा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ द इमेज होना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम्स पॉज करके बनाना पड़ेगा, बनाना है। पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप आप बना चुके होंगे। लेट्स चेक द आंसर। एट फोकस f2। ओके, मैंने क्या बोला था भाई? 2f2 बोला था। एट फोकस f2 हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आई होप मैंने गलत बोला था शायद, इसलिए मैं इसे हार्ड दूंगा। ओके, नेक्स्ट बियॉन्ड 2f1। फिर से हमको क्या करना है? विजुअलाइज करना है। अब इन्फिनिटी से बियॉन्ड 2f1 में आके खड़ा हो गया, तो ये होना चाहिए f2 और 2f2 के बीच में। ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज between f2 and 2f2, and relative size will be diminished and inverted, diminished, and nature of the image will be real and inverted. रे डायग्राम पॉज करके बनाओ। ओके, आई होप आपने बनाया होगा। Between f2 and 2f2 diminished, real and inverted। रे डायग्राम यहाँ पर है। f u v का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लेबल्स हैं, A डैश B डैश A B C1 C2 M O N C, ये सारे, ये एरोज का भी ध्यान रखना है, कहाँ कौन सी एरो कहाँ जा रही है, तब जाकर के ही हम इसको सही देंगे। तो चलिए, हमने इसको सही गैस किया था। नाउ गुड वन। एट 2f2, अब विजुअलाइज करने पे और ज़्यादा हमारा जो एरो है सामने आ गया, वो है 2f1 पे, सॉरी, एट 2f1 पे रहेगा तो आई थिंक बहुत ही सिस्टमैटिक इमेज बनेगा। पॉज करके आपने तो गैस कर दिया होगा। मेरे ख्याल से 2f2 पे बनना चाहिए। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल एंड नेचर्स ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग के साथ में पॉज करके बनाना है। चेक। At 2f2 same size, real and inverted. Good. अब और आगे बढ़ गया। f1 और 2f1 के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? ये चला जाएगा बियॉन्ड 2f2, जाना चाहिए। enlarged and real and inverted। रे डायग्राम फिर से पॉज करके बनाओ। ओके, बियॉन्ड 2f2 इन लार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। विजुअलाइजेशन करना है अब और आगे।
हम तो ये पोजीशन भी अगले इमेज की गेस कर सकते हैं ना, यदि विजुअलाइजेशन किया तो F1 और O के बीच में होगा और क्या। हाँ अरे नहीं कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। एट फोकस F1, वो तो लास्ट होना चाहिए इसका। एट फोकस F1, फोकस F1 में क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज इन्फिनिटी, मतलब हाईली इनलार्ज जैसा कुछ होना चाहिए, बहुत ही बड़ा। नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए, है ही ऑब्वियसली ये। ओके गुड। नाउ बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो ये चला जाएगा उसी साइड में ना, द सेम साइड ऑफ द लेंस, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज विल बी enlarged and virtual and erect on the same side of the lens as the object, enlarged, virtual and erect। बिल्कुल ठीक, लेकिन डायग्राम आपने सही बनाया है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। गुड। अब इसके बाद में हम कॉनकेव लेंस पे आ गए हैं। इसमें दो पोजीशन होती है एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी इन्फिनिटी पे रहा था फोकस, फोकस पे रहा था इन्फिनिटी, ये तो अंडरस्टैंड है। तो फोकस पे होना चाहिए, फोकस F1, रिलेटिव साइज, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। डायग्राम बनाना है, पॉज करके बनाना ही है, पॉज कीजिए। ओके नाउ चेक करते हैं। एट फोकस F1, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, F1 पे। ओके नाउ लास्ट वन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस, तो ये F1 और F2 के बीच में बनना चाहिए ऐसा ना। रिलेटिव साइज वही पक्का, रिलेटिव साइज विल बी डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायग्राम बनाना है, जैसा भी बने बनाना है। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, गलत हो गया ये। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनेगा, ये बन रहा है ना, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो दैट इज हार्ड। तो अब देखिए यहाँ पर जो इस स्पेस रेपिटेशन शुरू होगा और जिन क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम गई थी वही क्वेश्चन सामने आएंगे। यही तो बहुत बड़ा मजेदार फंडा है यार इसका। कोई भी टीचर यार, आपके स्कूल का टीचर, ट्यूशन टीचर, यूट्यूब का टीचर, कोई स्पेशल पावर वाला ही टीचर होता है जो ये पता कर लेता है कि आपको क्या नहीं बन रहा है और वही आपके सामने रखता है। तो ये इसमें ये पावर है। देखो एट इन्फिनिटी वाले में हमने गड़बड़ की थी, वही क्वेश्चन आया ना सामने। इन्फिनिटी में क्या था, पोजीशन ऑफ द इमेज जो है फोकस में बना था, F2 पे बना था, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। एट फोकस F2, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। याद हो गया ना। हाँ बिटवीन, अब देखो सेकंड हमको कहाँ प्रॉब्लम गया था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए F1 और O के बीच में, है ना, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, डिमिनिश्ड वर्चुअल। तो ये है एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन का पावर। और अब आपके लिए ये बार बार आप कर सकते हैं, सही फीडबैक आप देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ईमानदारी से करना है। और आपके लिए फ्लैश कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ये जो है लर्निंग, ये वीडियो के साथ भी है और वीडियो के बाद भी है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।